in the midst of untruth, truth persists. गांधी जी ने अपना पूरा जीवन छुआछूत के पाप को मिटाने में लगा दिया। अहमदाबाद के आश्रम की बात है, उन्होंने एक अछूत लड़की लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाकर रख लिया। उस अछूत लड़की के कारण लोगों ने आश्रम में चंदा देना बंद कर दिया, लेकिन गांधी जी अटल रहे। उन्होंने लोगों की नफरत मंजूर की, लेकिन लक्ष्मी को आश्रम से नहीं निकाला। हालत इतनी बिगड़ गई कि आश्रम आज बंद हुआ कि कल। ठीक उसी समय ईश्वर के आशीर्वाद से आश्रम में 13,000 रुपए का चंदा दान हुआ। गांधी जी की साधना सफल रही। सर जी, दीदी चाय पेश कर रही है। Yes. Thank you. मियाँ बारी आए दीदी। If I'm not being very inquisitive, तुमने दीदी कहा, तो बड़ी बहन क्यों चाय लेके आई? क्योंकि वो मेरी बहन नहीं, बहन जैसी है। बहन जैसी है ना? जब सुजाता कुछ ही दिनों की थी, तब उनके माता पिता उन्हें मंदिर लेके गए थे भगवान की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तभी कुछ ऊंची जाति वाले लोगों ने उनकी हत्या कर दी। गाँव वालों ने सुजाता को हमारे दरवाजे पे छोड़ दिया। तभी पिताजी ने फैसला किया उनकी परवरिश करने का। तो सुजाता दीदी तुम्हारे साथ पढ़ने नहीं जाती कॉलेज? नहीं, उन्हें वो प्रिविलेज नहीं मिला। वैसे उन्हें शौक़ बहुत है, मेरे पीछे भी बहुत पड़ी रहती है कि उन्हें कुछ सिखाऊं, पर मुझे मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से समय ही नहीं मिलता, मेरी हॉबीज़ और ये सब, तो मैं उन्हें समय नहीं दे पाती। अच्छा, तो मैं चल। सुजाता, कल से तुम मेरे लिए चाय नहीं लाओगी। क्यों? क्योंकि मैं अछूत हूँ? मैं छुआछूत नहीं मानता, और तुम तो मुझे पहले ही छू चुकी हो। मैंने आपको छुआ है? हाँ, मेरे मन को। मुझे पहेलियाँ बूझना नहीं आता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल से तुम रमा के साथ पढ़ने बैठा करो। मुझे पढ़ाएंगे? हाँ? पर मेरे पास आपको देने के लिए फीस नहीं है। हाँ, तुम मुझे फीस दे नहीं सकती, पर मुझे अपनी फीस मिल जाएगी। फिर पहेली? सुजाता, तुम्हें पढ़ाकर जो मुझे बेहद खुशी मिलेगी, वो मेरी फीस से कई गुना ज़्यादा है। मी तुमची खूप मनापासून आभारी आहे।
माँ, मेरा भी जन्मदिन बनाओ ना माँ, मेरा भी जन्मदिन बनाओ ना। अरे सुजाता, तुम रमा की बर्थडे पार्टी से चली क्यों आई? वो देखो ना, वहां केक पड़े पड़े ठंडा नहीं, फीका हो जाएगा। आप नहीं समझेंगे। मैं समझ चुका हूं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है ना जिसमें ये सब समझने की शक्ति हो। मुझ में है। उस परिवार ने तुम्हारा नाम रखा सुजाता, यानी ऊंचे कुल में जन्मी लड़की, लेकिन कभी तुम्हें सुजाता माना नहीं। तुम्हें इन्होंने अपनाया लेकिन कभी पूरी तरह से प्यार नहीं दिया। रमा तुम्हें बहन जैसी मानती है, बहन नहीं। अच्छा सुजाता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? खो गया कहीं अंधेरे में। मैं समझा नहीं। जब आप इतना सब कुछ समझ पाए तो ये क्यों नहीं समझ पाते कि मेरे जन्मदिन का पता किसी को नहीं? मैं कहता हूं कि है। किसे? देखो सुजाता, तुम पैदा हुई एंड टुडे यू आर अलाइव, तो इस नाते तो आज भी तुम्हारा जन्मदिन हुआ नहीं? अच्छा सुजाता, अगर तुम्हें जन्मदिन का तोहफा देना चाहूं तो तुम कबूल करोगी? मुझे मिल गया है। मिल गया है? कैसे? आपने मेरा दुख तो समझा। इससे बढ़कर और कोई तोहफा नहीं चाहिए मुझे। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? बस मन ने बता दिया। आप रमा के कॉलेज में चंडालिका का नाटक देखने नहीं गए? हाँ गया तो था, पर बहाना बनाकर लौट आया। अच्छा, आप झूठ भी बोलते हैं? हाँ बोलता हूँ, बशर्त है इसमें किसी को नुकसान न पहुँचे और मुझे भी फायदा मिले। चंडालिका का नाटक मैंने बहुत बार देखा है, बहुत ही अच्छी कहानी है। सुनाइए ना। भगवान बुद्ध के एक प्रधान शिष्य थे भिक्षुकानंद। एक दिन धूप में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी, तो एक कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि एक लड़की कुएं से पानी भर रही थी। उस लड़की से उन्होंने पानी मांगा तो उस लड़की ने ये कहकर क्षमा मांग ली, इनकार कर दिया कि मैं अछूत हूँ। आनंद ने उसे समझाया कि तुम भी हमारे ही समान हो, हमारी जैसी हो, व्यर्थ में आत्मनिंदा नहीं करते। भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मनिंदा आत्महत्या से भी गहरा पाप है। उस चंडाल कन्या के हाथ से जल पीकर भिक्षुकानंद की प्यास बुझी। तब से वो भी अपने आप को इंसान समझने लगी, नीच नहीं, अछूत भी नहीं। आज मुझे यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। सुजाता, तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो? बोलो ना सुजाता।
देर हो रही है। मेरी बात का जवाब न देकर भाग क्यों रही है सुजाता? अगर जान पाता कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो, जवाब नहीं दोगी सुजाता? जानती हो, मैंने एक सपना देखा है। कैसा सपना? तुम दुल्हन बनकर सुंदरता की मूर्ति बनी मेरे घर आई हो। बताओ, इस सपने की तरह मेरे जीवन में कब आओगी? जब तुम चाहो। छिप गए कृष्ण मुरारी, कित हो छुप गए कृष्ण पर तुम्हें तो एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। एक भी नहीं। पर आप जानते हैं ना, मैं अछूत हूँ, एकदम अछूत। तुम मुझे डराना चाहती हो? तुम जो भी हो, मैंने तुम्ही से प्यार करना सीखा है सुजाता। ये तिम्मी। सर जी नमस्ते कर रही है दीदी। ओह, लव करिए। 6 बज गए। गार्डनिंग, वो आप कहते हैं ना बागबान। एक बात कहूँ? जी कहिए। नाराज तो नहीं होगी? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। Sujata has educated herself so well, she can give you run for your money. मनी मनी मनी, आपने बोला था ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मियाँ वारी आए। वैसे आज हमारा लास्ट डे नहीं है। मतलब? Let me orient myself. I'm feeling very awkward. Awkward? एक्चुअली पिताजी ने आपको संडे को बुलाया है, वो आपको दामाद बनाना चाहते हैं। ये तो तुम लोगों ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। मैं खुद सोच रहा था कि मैं तुम्हारे पापा से मिलूं सुजाता का हाथ मांगने के लिए। अरे मैं सुजाता को एक खुशखबरी दे के आता। वो बाहर बागबान कर रही है ना, ओ सॉरी, गार्डनिंग।
हेलो। सुजाता, तुम रमा? शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। बहुत खून बह गया था, उसे खून की बहुत ज़रूरत थी। सबसे पहले मैंने ही वॉलंटियर किया और कोइंसिडेंस देखिए, मेरा ही खून मैच हुआ। नो, दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज सिंक्रोनिसिटी। अब फिर से पहेलियाँ बूझने लगे। पर रमा ने सुसाइड अटेम्प्ट ही क्यों किया? पता नहीं, पर सुसाइड नोट पे लिखा था, आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ। ये तो हम सभी कभी ना कभी महसूस करते हैं ना, एज इफ वी आर टू डिफरेंट पीपल। रमा कहाँ है? उस तरफ। गुड मॉर्निंग मैम जी। आज की ताजा खबर, एक ऊंची जाति की लड़की को खून की जरूरत पड़ी और एक अछूत कन्या ने अपना खून देकर उसे जिंदगी दी। दीदी कहाँ है? यू आर रिकवरिंग, शी इज रिलैक्सिंग। मुझे दीदी के पास जाना है। नहीं रमा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दीदी तुम्हारे पास ही है। तुम्हें उठने की इजाजत नहीं है रमा, प्लीज। आप मेरी रियल सिस्टर हो। दीदी, आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि इस बार तुमने मुझे बहन जैसी नहीं कहा। हमारा तो खून का रिश्ता है ना। सर जी, आप बैठो। दीदी तुम उठो। मुझे उठाओ दीदी। सर जी, डू यू नो समथिंग? जब मुझे होश आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि असली खुशी टोटल एक्सेप्टेंस में है। As is where is. I can live now. कैसी लगी मेरी फिलॉसफी? क्या रमा, अब तुम भी पहेली में बात करने लगी। अपना हाथ दीजिए। दीदी, मैं आपको अपना पूरा प्यार सौंप रही हूँ। टेक केयर ऑफ हर। You also take care of yourself. जी जीजा जी।